आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर शाजिया इस खूबसूरत दुआ के लिए। खुदावंद की हुजूरी में जो आपने फरियाद की है, दुआ इल्तिजा की और शुक्रगुजारी के नज़राते गुजराने हैं, खुदावंद खुदा आपकी इस सारी शुक्रगुजारियों को अपनी हुजूरी में मंजूर और कबूल फरमाए, और जो दुआएं इल्तिजा आपने खुदावंद के मज़बा पर रखी हैं, खुदा उन दुआओं को सुने और जवाब दे। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। खुदावंद के पाक कलाम में इतना ही क्या ही खूब लिखा है। ज़बूर 119 उसकी 5 में लिखा हुआ है, चराग है मेरे पैरा लई कलाम तेरा, चराग है मेरे पैरा लई कलाम तेरा, ते मेरी राह दे विच ओए रोशनी करदा, चराग है मेरे पैरा लई कलाम तेरा, तेरा कलाम है मेरी हमेशा दी मेरा, तेरा कलाम है मेरी हमेशा दी मेरा, तेरी शहादत तो मेरा दिल है खुश रहंदा, तेरी शहादत तो मेरा दिल है खुश रहंदा, तेरी शहादत तो मेरा दिल है खुश रहंदा, चराग है मेरे पैरा लई कलाम तेरा। हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक हमें जिंदा कर। ऐ खुदावंद खुदा, मेरे होंठों से जो भी है खुदा जो दुआ निकले खुदा उसको सुनना और कबूल करना, और ऐ खुदा हमारे मुंह हमेशा तेरी हजूरी में रजा की कुर्बानियां गुजरानते रहें और उनको कबूल करता रहे। सो हम वेलकम करते हैं पास्टर साहब को, वो आएँ और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें, और खुदा ने जो भी आज उनके मुंह में जो कलाम रखा हुआ है, जो खुदा ने उनको सिखाया है, जो उनको बताया है, वो लोगों तक लेकर आए, लोगों को बयान करें, ताकि और खुदावंद के लोग सुने और इस पाकलाम के वसीला से उन लोगों की जिंदगी सैर और आसूदा और खुदावंद के नाम को सारा इज्जत और जलाल मिले। सो बाकी मांदा इबादत के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाद में अपने हैंड ओवर कर लीजिएगा पास्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। हम आपको वेलकम करते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और आदाब पेश करते हैं, और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है, और हमें एक और मौका अता किया कि हम खुदावंद के हजूर आकर उसकी बंदगी, उसकी प्रस्तश और उसकी सताइश कर सके, और उसके नाम को जलाल दे सके और उसकी शुक्रगुजारी कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अलमास, आपने इस मीटिंग को लीड किया। खुदावंद आपको और आपके घराने को और ज़्यादा कसरत से अपने जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल करता रहे। तमाम परस्तारों के लिए शुक्रगुजार है जिन्होंने बड़े रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद के हजूर परस्तश की है। मेरी दुआ है कि ये सारी परस्तश खुदावंद के हजूर बखूर की मानद कबूल हो, और खुदावंद हमेशा हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च करता रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे इफ्सियों पौलुस रसूल का खत इफ्सियों के नाम और उसका 4 बाब और उसकी 11 और 12 दो आयात को हम पढ़ेंगे। इफ्सियों 4 बाब और उसकी 11 और 12 आयत और सफ़ा नंबर 186 पर है। और मैं चाहूँगा कि हम ज़रूर खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़ा करें। जब भी कोई खादम कहता है खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए, नो डाउट
सुनना बहुत ज़रूरी है। हम सुनते हैं, लेकिन अगर हम मिलकर उससे पढ़ें तो ये और ज़्यादा बाबरकत ठहरता है। जी जी पास्टर जी, मैं पढ़ता हूँ। यस ब्रदर साबर। पास्टर जी आयत कौन सी? सॉरी, 4 बाब की 11 और 12। और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साबर। खुदावंद आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत अता करे। इस खूबसूरत तलावत के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इस कलाम को पढ़ने में मेरी मदद और रहनुमाई की है। आमीन। मेरे दोस्तों, आज का हमारा जो टाइटल है, जो उन्वान है, वो है आपकी रोया क्या है। व्हाट इज योर विजन। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं सिस्टर शाजिया हमीद का, उन्होंने दुआ के अंदर ये लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया है कि जो भी खुदा ने मुझे रोया दी है, उस रोया के लिए उन्होंने दुआ मेरे लिए की है। और मैं ईमान रखता हूं कि ये बात खुदा के रूह कुद्दस ने उनके जहन में डाली है। मुझे नहीं पता कि शायद उन्होंने टाइटल पढ़ लिया हो कि व्हाट इज योर विजन, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने रूह कुद्दस के वसीला से ये दुआ की है। जी बोलना चाहेंगे? शाजिया का माइक खुला था। नहीं पढ़ा था और ये बात वाकई ही मेरे दिल में खुदावंद ने डाली थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है कि खुदावंद का पाक रूह कुद्दस इस वक्त इस जगह पर मौजूद है और वो हमारे दिलों, ख्यालों, इरादों से वाकिफ है और वो जानता है कि आज किस मौजू पर बात होनी है और उसके लिए दुआ जो है वो की जाए। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं बड़े सादा से अल्फाज जो है वो अपने तशरीह के अंदर इस्तेमाल करता हूं। जो हवाला भी आपके सामने पढ़ा गया है, ये कोई ऐसा मुश्किल हवाला नहीं है कि जिसको समझने में कोई मुश्किल हो। हाँ, लेकिन ये सवाल जरूर बनता है कि आज का जो टाइटल है इस पर जरूर गौर किया जाए। इसी टाइटल के हवाला से जो कलाम मुकद्दस में से पढ़ा गया है, यहां पे लिखा है कि उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबशर और बाज को चरवाहे और उस्ताद बना कर दे दिया। अब इसमें कोई मुश्किल सी बात नहीं है। हम जानते हैं कि चरवाहा कौन होता है, रसूल कौन है, नबी कौन है, मुबशर कौन है और उस्ताद कौन है। और ये एक बरकत है जो खुदा अपने मोहब्बत और प्यार करने वालों को अता करता है। और इन तमाम उस्ताज़ कराम को, नबियों को, मुबशरों को, चरवाहों को और नबी और रसूल जो हैं, इन तमाम को खुदा ने एक विजन, एक रोया देकर इस जमीन पर भेजा है। सवाल जो मेरा टाइटल है उसे अपने जहन के अंदर रखिएगा, व्हाट इज योर विजन। आपकी रोया क्या है। और ये सवाल जो है ये ना सिर्फ मेरे लिए है, बशमूलियत मेरे लिए भी है, बल्कि हम सब के लिए ये सवाल है। चलें
रसूल, नबी, मुबश्शिर, चरवाहे, उस्ताद तो शायद हम नहीं हैं, लेकिन हम उसके पैरोकार, फॉलोअर्स, शागिर्द जरूर हैं। लेकिन जितने भी उसके मुबश्शिर हैं, उस्ताद हैं, ये जितने भी औहदे दिए गए हैं, इन तमाम के तमाम को उसने इस जमीन पर एक मकसद के लिए भेजा है। अब ये विजन जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रोया, एक टास्क, एक मकसद है। मिसाल के तौर पर हम किसी और चीज की मिसाल हम क्या दें? हम सबके अपने अपनी विजन्स हैं, अपने अपने टास्क हैं। दुनियावी तौर पर अगर हम बात करें तो हम सबके कोई ना कोई गोल जरूर हैं। और अगर मैं पूछना चाहूं तो कोई भी इनकार नहीं करेगा, वो बताएगा कि दुनियावी तौर पर मेरा विजन ये है, मेरा गोल ये है, मेरा टारगेट ये है। मैं नाम नहीं लूंगा, बताऊंगा नहीं, मुझे पता भी है। लेकिन हम सब ये अपने आप से सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मेरा गोल ये है, मेरा टास्क ये है, मेरा मकसद ये है, मैं ये काम करना चाहता हूं। सो इट मीन्स कि इस जिंदगी पर, इस जमीन पर रहते हुए, इस जिंदगी में रहते हुए हम सब का कोई ना कोई टारगेट है, कोई गोल है, कोई टास्क या कोई विजन या रोया है। लेकिन अगर हम इसको कलाम की रूह से जब देखते हैं, चले ये सवाल इस तरह से हम कर सकते हैं, मसीह होते हुए हमारी रोया क्या है? ईमानदार होते हुए हमारी रोया क्या है? एक बिलीवर्स होते हुए हमारी रोया क्या है? हम इबादत करते हैं, हर रोज इबादत करते हैं, और उस इबादत के अंदर डेफिनेटली हमारी रोया होगी, हमारा मकसद होगा, कोई टास्क होगा, कोई गोल होगा। लेकिन यहां पर खुदावंद का बंदा पालूस रसूल फरमाता है उन तमाम मुबश्शिरों के बारे में, चरवाहों के बारे में, नबियों और रसूलों के बारे में, और उस्तादों के बारे में कि आपका रोया, आपका विजन जो है वो क्या होना चाहिए। बहुत सारे विजन फर्क फर्क भी होते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी मैं मिसाल जरूर देता हूं। जो हमारे पासबान हैं, उस्ताद हैं, पासबान, चरवाहे हैं, फर्क फर्क रोया हो सकती है। कईयों की रोया हो सकती है कि चर्च भरो, यानी कलीसिया को बढ़ाओ। नो डाउट अच्छी रिवीजन है, होनी भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ईमानदारों की जमायत जो है वो होनी चाहिए। किसी का विजन होता है कि ज्यादा से ज्यादा बैप्टिज्म्स दिए जाएं, नो डाउट अच्छी विजन है। ज्यादा से ज्यादा लोग निजात के करीब आए, बपतिस्मे को हासिल करे, नए बर्थ को हासिल करे, नई पैदाइश को हासिल करे। कईयों की विजन होती है कि ज्यादा से ज्यादा दाई की और चंदे इकट्ठे किए जाएं, नो डाउट ये कलाम का फैसला है और ये विजन अच्छी है, गलत नहीं है। और मुख्तलिफ किस्म की रोया हैं जो मुख्तलिफ चर्चेस के अंदर पाई जाती हैं, मुख्तलिफ पासबानों के अंदर ऐसी विजन्स जो हैं, ऐसी रोया जो हैं वो पाई जाती हैं। लेकिन मैं इनके मुखालिफ नहीं हूं, क्योंकि ये तमाम की तमाम रोया जो हैं ये कलाम में से ली गई हैं, कलाम में लिखी गई हैं, बताई गई हैं। यानी कि यूं कह लें कि मुनफरद विजन्स जो हैं वो खादमों की पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम गौर करें कलामे मुकद्दस पर, तो वहां पर हमें एक ही यूनिक रोया मिलती है।
यानी कि मसीह यस्सु की रोया। ये 12वीं आयत मेरा ख्याल है कि जो पढ़ी गई है, वहां पर लिखा गया ताकि मुकद्दस लोग कामल बने। ये तमाम मुबश्शिरों की रोया है कि लोग कामल बने, तमाम चरवाहों की, उस्तादों की, नबियों की, रसूलों की। ये एक ही रोया है कि बनिनो इंसान को कामलियत की तरफ लाया जाए। ये एक ही रोया है जो मैं समझता हूं कि हम सब की रोया होनी चाहिए। अब ये वो अलग टॉपिक हो जाता है कि कामलियत की तरफ लोगों को किस तरह से लाया जा सकता है, उनको कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन से तरीकाकार हैं जिनके जरिए से उन्हें कामलियत की तरफ गामजन किया जा सकता है। और यहां पर लिखा हुआ है कि इन तमाम को ये रोया दी गई है कि वो खिदमत गुजारी करें, कामलियत की तरफ लाया जाए, खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। मसीह यस्सु के बदन को तरक्की देने के लिए हर एक मुबश्शिर को काम करने की जरूरत है, खिदमत गुजारी करने की जरूरत है। तमाम नबियों का यही विजन था, तमाम रसूलों का यही विजन था, तमाम मुबश्शिर और उस्ताद और चरवाहों का ये एक ही विजन है। जैसे मैंने बताया कि दुनियावी तौर पर मुख्तलिफ विजन्स हैं हमारी, रूहानी तौर पर पासबान होते हुए मुख्तलिफ विजन्स हैं हमारी, लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर ये बात लिखी गई है कि मसीह का बदन तरक्की पाए। मेरा ख्याल है कि अगर ये गोल, ये विजन, ये टास्क हमारी जिंदगी के अंदर होगा तो फिर ये दूसरे जितने भी सब टास्क हैं, यानी कि मसीह के बदन को तरक्की देने के लिए हमें चंदों की भी जरूरत है, हमें रुपए पैसे की जरूरत है, हमें लोगों की जरूरत है, हमें चर्चेस की जरूरत है, हमें बहुत सारी और चीजों की जरूरत है, लेकिन इन तमाम जरूरियात का मकसद, टास्क, विजन, गोल एक ही है और वो है मसीह का बदन। इसका मतलब है कि अगर मसीह के बदन को तरक्की देने में कोई भी ऐसा विजन, कोई भी ऐसा गोल अगर हमारी जिंदगी में हायल हो जाता है जो मसीह के बदन को तरक्की देने में रुकावट का सबब बन जाता है, तो फिर उस विजन को हमें खत्म करके तो सिर्फ और सिर्फ कलाम मुकद्दस के मुताबिक उस विजन को रखना जरूरी है। मेरे जीजो, कलाम मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत आयत लिखी गई है, ये मिसाल की किताब और उसके 29 बाब में और उसकी 18 आयत के अंदर, कि जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 एंड वर्स 18, 29 बाब, मिसाल 18 आयत। इसका मतलब है कि अगर वॉइस ऑफ गॉड की कलीसिया के अंदर कोई विजन नहीं है, या एज अ पासबान होते हुए मेरे जिंदगी के अंदर कोई विजन नहीं है, या एज अ मुबश्शिर होते हुए हमारी जिंदगियों के अंदर कोई विजन नहीं है, तो लिखा है कि ऐसे लोग जो हैं वो बेकैद हो जाते हैं। बेकैद का मतलब क्या है? आजाद, ऑफ रेजिस्टेंस। आजाद लोग जो होते हैं, अब रोया जो होती है वो हमें एक टारगेट, एक मकसद, एक गोल दे देती है, और उस गोल से, उस टारगेट से जो
बाहर चला जाता है वो अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि वो एक कैद में है ताकि वो अपने उस टारगेट की तरफ ही गामजन होता रहे, आगे बढ़ता रहे। और अगर नहीं है तो वो कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा, कभी किसी चर्च में चला जाएगा, कभी किसी कलीसिया में शामिल हो जाएगा। ये तो एक अलग मैं मिसाल दे रहा हूं। यानी कभी कोई काम करना शुरू कर देगा, कभी कोई काम करना शुरू कर देगा। तो विदाउट एनी विजन, अगर किसी भी कलीसिया, पासबान या फॉलोअर्स या मुबशर की जिंदगी के अंदर रोया नहीं है, तो वो शख्स जो है वो बेकैद होता है, और ऐसा शख्स अपने गोल या टारगेट को अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि ये शरीयत बताती है, ये खुदा का कलाम हमें बताता है, और खुदा के कलाम पर अमल करने वाला जो है वो मुबारक है। मेरे जीजो, मुझे नहीं पता कि हम में से शायद किसी को इस बात का इल्म हो या ना हो। अगर आप मेरे स्काइप पर जाएं, मेरा पर्सनल जो स्काइप है, पास्टर लतीफ जॉन जहां पे लिखा हुआ है, वहां पर नीचे एक स्टेटस लिखा हुआ है, और वहां पर लिखा हुआ है scattered the word of God like the leaves of autumn। खुदा के कलाम को खजां के पत्तों की तरह फैला दो। ये मेरा विजन है कि इस कलाम मुकद्दस को फैला देना है दुनिया के कोने कोने तक। और ये कमीशन है, खुदा का हुक्म है, कमीशन, ग्रेट कमीशन जिसे हम कहते हैं। बस तुम सारी दुनिया में जाकर मनादी करो और अंजील की बिशारत दो। और मैं समझता हूं कि ये विजन खुदा के कलाम के मुताबिक है कि हमने इस अंजील की मनादी करनी है। मुझे पता है कि पहले जब हम मुख्तलिफ आईडीज पर, स्काइप पर काम किया करते थे, क्राइस्ट विजन या बाइबल विजन पर, तो वो सिर्फ हम उस स्काइप पर महदूद हुआ करते थे। लेकिन खुदा ने मेरे ज़हन के अंदर ये बात डाली कि हम इस स्काइप की मीटिंग को फेसबुक लाइव पर भी चलाएं। अभी भी फेसबुक लाइव पर चल रही है, और बहुत सारे हमारे बहन भाई जो हैं वो फेसबुक लाइव पर भी स्काइप की हमारी मीटिंग को देखते हैं। फिर मेरी कोशिश हुई कि मैं इस स्काइप की मीटिंग को यूट्यूब पर चलाऊं, और फिर हमने इसको व्हाट्सएप, जो हमारा वॉइस ऑफ गॉड का ग्रुप है, वहां पर भी इसे चलाया, और चलाते भी हैं, लिंक भेज देते हैं फेसबुक का। मकसद क्या है कि जो मेरी विजन है कि कलाम को फेसबुक के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से, या किसी भी मल्टी मीडिया के जरिए से उन लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये खुदा ने मेरे ज़हन के अंदर मुझे अपने पाक रूह कुद्दस के वसीला से इस रोया को दिया, और मैंने इस काम को किया और कर रहा हूं, और अभी तक कर रहा हूं। और बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जो फेसबुक पर इसे देखते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग को देखते हैं, और मैं कई दफा देखता हूं कि 400-500 के करीब लोग फेसबुक, हमारा जो पेज है, उसको देखते हैं। और यूट्यूब पर भी काफी लोग हैं जो सरमन्स को सुनते हैं, और इसी तरीके से व्हाट्सएप पर भी हैं। मकसद क्या है कि जो भी कलाम है, उस कलाम को फैलाने में जिस भी तरीके से हम कुछ कर सकते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। सो ये एक मेरी विजन है, मेरी एक रोया है कि हम कोशिश करें कि खुदा के कलाम को खजा के पत्तों की तरह फैला दें। स्कैटर्ड द वर्ड ऑफ गॉड लाइक द लीव्स ऑफ ऑटम। क्या कर सकते हैं हम अगर खुदा ने ये सलाहियत हमें अता की है? क्या कर सकते हैं?
क्या ये विजन सिर्फ मेरी है? बल्कि मैं चाहता हूं कि ये विजन हम सबकी होनी चाहिए। और कल इबादत के दौरान सिस्टर अनीला ने ये कहा था कि जब हम इस इबादत को फेसबुक पर सुनते हैं तो हम कोशिश करें कि इसको अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ शेयर करें ताकि वो इसको सुन ले। अगर व्हाट्सएप पर कोई कलाम है तो हम उससे शेयर करें दूसरों तक, ताकि वो भी उस कलाम को देखिए। कलाम के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो मुझे नहीं पता, और मैं कलाम की बहुत सारी बातों को खादमों से, दूसरे खादमों से मैं सुनता हूं। और इसी तरह से जब मैं दूसरे खादमों को सुनता हूं तो मेरी कम से कम नॉलेज में इजाफा होता है। तो ये सुनना जो है ये बहुत जरूरी है। और फिर खुदा के कलाम को फैलाना बहुत जरूरी है कि शायद कोई शख्स जो है वो इस कलाम को, एक ही बात को सुनकर वो कलाम उसके जिंदगी पर चोट लगाए और वो निजात के करीब आ जाए। सो मेरा सवाल जो है वो आप सब से एक ही है कि मसीह यीशु ने कहा था कि हमारे अंदर एक रोया होनी चाहिए। आज मैं एक रोया आपको देना चाहता हूं। ये मेरी रोया थी जो मैंने आपके सामने शेयर की है। आपकी मुख्तलिफ रोया होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन डेफिनेटली आपकी रोया जरूर होगी। जितने भी इस कलाम को सुन रहे हैं, फेसबुक पर हमारे भाई हैं यूसुफ सादिक साहब, वो सुन रहे हैं, सिस्टर एलिजबेथ हमारे साथ हैं, वो सुन रहे हैं, और बाद में बहुत सारे हमारे बहन भाई सुनेंगे। हम सब की विजन रोया जो है वो जरूर होगी, क्योंकि रोया के बगैर हम जमीन पर अगर जिंदा हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई मकसद नहीं है। वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो बगैर रोया के होती हैं। मैं एक विजन आपको देना चाहता हूं, और वो ये रोया जो है यीशु ने फरमाया है कि हम ईमानदार हो। और ये एक ऐसी रोया है जो सब की होनी चाहिए, और ये मसीह यीशु की रोया है कि हम सब ईमानदार हो जाए। अपनी जिंदगी के अंदर जब भी आप कोई काम करें तो याद रखें कि मसीह यीशु ने कहा था कि हमें बड़ी ईमानदारी के साथ इस जमीन पर अपनी जिंदगी को बसर करना है। तो क्या मेरे इस काम के अंदर कोई बेईमानी तो नहीं नजर आ रही? ईमानदार हो जाए। मसीह की रोया कलीसिया के लिए पहले से बता दी गई है कि तमाम के तमाम मसीहों को ईमानदार होने की जरूरत है। और जब कलीसिया ईमानदार होगी, रुपए पैसे में, वफादारी में, खुदा के साथ, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करेंगे, और ये एक दूसरे के साथ जब प्यार करेंगे तो मेरे अजीजों, ये प्यार और मोहब्बत के अंदर जो वफादारी पाई जाएगी, यही वफादारी हमको दूसरे टारगेट्स जो आम हमारी कलीसियाओं के अंदर होते हैं, जैसे जो मैंने शुरू में बताए थे, वो भी पूरे होते जाएंगे। अगर हम प्यार करेंगे, वफादार होंगे अपने पासबान के साथ, अपने खुदा के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, मेरा ख्याल है कि फिर चंदे भी बड़े होंगे, बपतिस्मे भी बड़े होंगे, और फिर कलीसिया के अंदर लोग भी शामिल होंगे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा के उस मिशन को, ग्रेट कमीशन को भी वफादारी के साथ पूरा करेंगे, और फिर बहुत सारे काम जो हैं वो पूरे होते जाएंगे। मैंने एक दफा पैगाम दिया था कॉलिंग का, कि खुदा ने हम सबको एक बुलाहट दी है, कॉल किया है, अ कॉल फ्रॉम गॉड, उसका टाइटल था। अगर आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर इसको पैगाम को सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, अ कॉल फ्रॉम गॉड, कि खुदा की तरफ से एक कॉल है। अब वो कॉल तमाम मसीहों को दी गई है, हम सबको वो कॉल दी गई है। अब ये कॉल जो हम सबको दी गई है, इस कॉलिंग को हमने गौर करना है कि मेरी कॉलिंग क्या है। बशर की कॉल है,
उस्ताद की कॉल है, चरवाहे की कॉल है, लीड करने की कॉल है, कलीसिया को देखभाल करने की, चर्च की मेंटेनेंस की जरूरत है, उसकी कॉल है। मुझे क्या कॉल दी गई है, यानी कि उस कॉल को हमने पहचानना है। कॉल सबके पास है, इसमें कोई डर और शक की बात नहीं है। हम सबको, अगर इस जमीन पर हम जिंदा हैं तो उसका एक मकसद है, एक कॉल दी गई है। उस मकसद को जानना जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। यानी कि सवाल यह है कि हम किस मकसद के लिए जमीन पर जिंदा हैं, हमारा जिंदा रहने का मकसद क्या है। ये बहुत अहम सवाल है। हम जमीन पर जिंदा क्या है, ये नहीं कि जैसे मिसाल तो गलत सी बनती है, एक जानवर है ना, वो आता है जमीन पर, पैदा होता है, घास फूस खाता है और फिर मर जाता है, कुछ भी नहीं करता। लेकिन हम जो इंसान हैं, हमारी ये फितरत नहीं है आए खाए पिए और गए। नहीं, दिस इज नॉट आवर लाइफ। ये मसीह लाइफ नहीं है। आओ खाओ पियो और जाओ, जिंदगी बसर की जमीन पर 60-70 साल गए, कुछ भी नहीं किया। वेयर इज योर कॉलिंग? आपकी बुलाहट क्या है? आपका मकसद जमीन पर आने का क्या है? इस मकसद के लिए हमें जमीन पर जिंदा नहीं रखा गया, आओ खाओ पियो और जाओ। नहीं मेरे जीजो, हमें दुनिया में आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें मसीह के बदन को तरक्की देने के लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। अपने अंदर एक विजन को, एक रोया को पैदा करें कि मैंने मसीह के बदन को तरक्की देनी है, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूं या क्या कर सकता हूं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम खुदा की आवाज को और उसकी बुलाहट को सुने। हम बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं, बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं, कलीसिया के लिए, खानदानों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए। हम बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं मेरे जीजो। इस जिम्मेदारी को हमने पहचानना है, इस जिम्मेदारी को हमने समझना है, और ये जिम्मेदारी खुदा की तरफ से दी गई है। मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी में कितना वफादार हूं। चलें हम सब यही सवाल आज अपने आप से पूछते हैं। कलीसियाई तौर पर, खानदानी तौर पर मैं कितना जिम्मेदार हूं? क्या मैं अपनी उस रोया को जो खुदा ने मुझे दी है उसको पूरा करने में कितना जिम्मेदार हूं? खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करें। हमारे साथ आज लीड करने